हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिर्विध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनं। बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयाद। और बोलिए अपने अपने स्थान पर हाथ जोड़कर श्री हरि विष्णु भगवान की जय, महालक्ष्मी मैया की जय। कार्तिक माह की बहुत बहुत स्पेशल तिथि है। दीपावली के पहले जो आई है कार्तिक मास की 11वीं तिथि है। प्रत्येक माह की 11वीं तिथि को हम एकादशी कहते हैं। और जब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की 11 तिथि आती है तो उसे रमा एकादशी का नाम दिया जाता है। दीपावली से 4 दिन पहले मनाया जाता है। चातुर्मास की अंतिम एकादशी है, मोक्षदायिनी है। और इस दिन आप भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के निमित्त एकादशी व्रत का पालन करते हैं तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की आपको प्राप्ति कराता है। इस एकादशी में मूल रूप से महालक्ष्मी के रमा स्वरूप के साथ साथ भगवान विष्णु के 8वें पूर्ण अवतार श्री कृष्ण भगवान के केशव स्वरूप का विधान आता है। केशव स्वरूप प्रभु का अति सुंदर है और इस मनमोहक स्वरूप में श्री कृष्ण भगवान यौवन अवस्था में हैं। उनके बाल लंबे हैं, घने हैं, अति सुंदर हैं। कई जगहों पर शास्त्रों में कार्तिक एकादशी को रंभा एकादशी भी कहा गया है। और जीवन में वैभव मिलता है, मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है, जीवन में आ रही जो समस्याएं हैं दूर होती है, दुखों का नाश होता है। और इस दिन अगर आप छोटे छोटे मंत्रों का जप करें तो विशेष रूप से धन आदि, कर्ज हो, विवाद हो, इसकी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। यह एकादशी जीवन से दाम्पत्य कलह को भी समाप्त करती है। और एक बार भाव विवल होते हुए धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, भगवान श्री हरि कृष्ण से पूछते हैं, हे भगवान, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है, इसको करने से क्या फल मिलता है, सो आप विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री हरि कृष्ण कहते हैं, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है, बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाली है। और इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पौराणिक काल में मुचुकन नाम का राजा राज्य करता था। इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि उसके मित्र थे। वह बड़ा ही सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। उसका राज्य बिल्कुल निष्कंटक था। उसकी चंद्रभागा नाम की एक कन्या हुआ करती थी जिसका विवाह उसने राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से कर दिया। वह राजा एकादशी का व्रत बड़े ही नियम से करता था। उसके राज्य में सभी लोग कठोरता से इसका नियम का पालन करते थे। और एक बार की बात है, शोभन अपने ससुराल आया हुआ था। कार्तिक का महीना था और इसी माह में महापुण्यदायिनी रमा एकादशी आ गई। इस दिन सभी लोग व्रत रखते थे और चंद्रभागा ने सोचा कि मेरे पति तो बड़े कमज़ोर हृदय के हैं, वे एकादशी का व्रत कैसे करेंगे, जबकि पिता के यहाँ तो सभी को व्रत करने की आज्ञा है। मेरा पति राज आज्ञा को मानेगा तो बहुत कष्ट पाएगा। चंद्रभागा को इस बात का डर था। वही हुआ। राजा ने आदेश जारी किया कि इस समय उनका दामाद राज्य में पधारा हुआ है, अतः सारी प्रजा विधान पूर्वक एकादशी के व्रत को करे। जब 10वीं तिथि आई तब राज्य में ढिंडोरा पीटा गया। उसे सुनकर शोभन अपनी पत्नी के पास आया। बोला, हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बतलाओ, क्योंकि मैं उपवास नहीं कर सकता और यदि मैं उपवास करूंगा तो अवश्य ही मर जाऊंगा। पति की ऐसी बात सुनकर चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट, पशु आदि भी तृण, अन्न और जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर भला मनुष्य कैसे भोजन कर सकता है? और यदि आप उपवास नहीं कर सकते तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यहाँ आप रहेंगे तो आपको अव्रत तो अवश्य ही करना पड़ेगा। पत्नी की बात सुनकर शोभन ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारी राय उचित है, परंतु मैं व्रत करने के डर से किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाऊंगा। अब मैं व्रत अवश्य ही करूंगा, परिणाम चाहे कुछ भी क्यों ना हो, भाग्य में लिखे को भला कौन टाल सकता है। सभी के साथ शोभन ने भी एकादशी का व्रत किया और भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल होने लगा।
सूर्य नारायण भी अस्त हो गए और जागरण के लिए रात्रि भी आ गई। वह रात शोभन को असहनीय दुख देने वाली थी। दूसरे दिन सूर्य उदय होने से पहले ही भूख प्यास के कारण शोभन के प्राण पखेरु उड़ गए। राजा ने शोभन के मृत शरीर को जल प्रवाह करा दिया और अपनी पुत्री को आज्ञा दी कि वह सती न हो और भगवान विष्णु की कृपा पर भरोसा रखे। चंद्रभागा अपने पिता की आज्ञा अनुसार सती नहीं हुई। वह अपने पिता के घर रहकर हर एकादशी पर व्रत करने लगी। उधर रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को जल से निकाल लिया गया और भगवान विष्णु की कृपा से मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से परिपूर्ण तथा शत्रु रहित देवपुर नाम का एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसे वहां का राजा बना दिया गया। उसके महल में रत्न तथा स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे। राजा शोभन स्वर्ण तथा मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण धारण किए बैठा था। गंधर्व तथा अप्सराएं नृत्य कर उसकी स्तुति कर रही थी। उस समय राजा शोभन मानो दूसरा इंद्र प्रतीत हो रहा था और उन्हीं दिनों मुचुकन नगर में रहने वाला सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला हुआ था। घूमते घूमते वह शोभन के राज्य में पहुंचा। उसको देखा। वह ब्राह्मण उसको राजा का जमाई जानकर उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देखकर आसन से उठ खड़ा हुआ और अपने श्वशुर तथा स्त्री चंद्रभागा की कुशल छेम पूछने लगा। शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा ने कहा, हे राजन, हमारे राजा कुशल से हैं तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल से है। अब आप अपना वृतांत बतलाइए। आपने तो रमा एकादशी के दिन अन्न जल न ग्रहण न करने के कारण प्राण त्याग दिए थे। मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर जिसको ना तो कभी सुना न देखा, वह आपको कैसे प्राप्त हुआ। इस पर शोभन ने कहा, हे देव, यह सब कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का फल है। इसी से मुझे अनुपम नगर की प्राप्ति हुई है, किंतु यह अस्थिर है। शोभन की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, हे राजन, यह अस्थिर क्यों है और स्थिर किस प्रकार हो सकती है, सो आप मुझे समझाइए। यदि इसे स्थिर करने के लिए मैं कुछ कर सका तो वह उपाय अवश्य करूँगा। राजा शोभन ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैंने वह व्रत विवश होकर तथा श्रद्धा रहित होकर किया था। उसके प्रभाव से मुझे यह अस्थिर नगर प्राप्त हुआ है। परंतु यदि आप इस वृत्तांत को राजा मुचुकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहेंगे तो वह इसे स्थिर बना सकती है। राजा शोभन की बात सुन ब्राह्मण अपने नगर को लौट आया और उसने चंद्रभागा से सारा वृत्तांत कह सुनाया। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली, ब्राह्मण देव, आप क्या वह सब दृश्य प्रत्यक्ष देखकर आए हैं या अपना स्वप्न कह रहे हैं? चंद्रभागा की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, हे राजकन्या, मैंने तेरे पति शोभन तथा उसके नगर को प्रत्यक्ष देखा है, किंतु वह नगर अस्थिर है। तू कोई ऐसा उपाय कर जिससे कि वह स्थिर हो जाए। ब्राह्मण की बात सुनकर चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप मुझे उस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वह ब्राह्मण उसे मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण कर पति के पास गई। शोभन ने अपनी पत्नी चंद्रभागा को देखकर उसे प्रसन्नता पूर्वक आसन पर बिठाया। चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर 8 वर्ष की थी, तब से ही मैं सविधि एकादशी का व्रत करती हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा और सभी कर्मों से परिपूर्ण होकर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। और चंद्रभागा दिव्य स्वरूप धारण कर तथा दिव्य वस्त्र अलंकारों से सजकर अपने पति के साथ सुखपूर्वक वहां राज करने लगी। हे युधिष्ठिर, मैंने आपको रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य इस प्रकार से रमा एकादशी के व्रत को करते हैं, उनकी कथा सुनते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी मनुष्य रमा एकादशी के इस महात्म्य को सुनते हैं, वो अंत समय में विष्णु लोक को जाते हैं। भगवान श्री हरि बड़े दयालु हैं, बड़े ही क्षमावान हैं और श्रद्धापूर्वक या विवश पूर्वक कोई भी उनका पूजन या एकादशी व्रत करता है तो उसे सदा ही उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। और मनुष्य को चाहिए कि भगवान का पूजन पूरी श्रद्धा से करे।
शोभन, अपनी पत्नी द्वारा श्रद्धापूर्वक किए गए एकादशी व्रतों के कारण अपने राज्य को स्थिर कर सका। ऐसे सुकर्मा पत्नी भगवान श्री हरि की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 8 नवंबर को सुबह 8:23 से हुआ और एकादशी तिथि का पूर्ण हो रही है तिथि 9 नवंबर को सुबह 10:41 पर। तो रमा एकादशी उदया तिथि के बेसिस पर 9 नवंबर को ही रखी जाएगी, लेकिन जो लोग 8 नवंबर को कर रहे हैं वो कर सकते हैं। बाकी एकादशी व्रत का पूजा का जो मुहूर्त है वो 9 नवंबर को सुबह 6:39 से सुबह 9 बजे तक है। जो लोग भी एकादशी व्रत का पालन करना चाहते हैं वो 10 नवंबर को सुबह 6:39 से सुबह 8:50 तक करेंगे। सुबह जल्दी उठना है। जिस प्रकार से घर की साफ़ सफाई आदि करके नियमित अपने नियम को करते हैं वो आपको करना चाहिए। इसके बाद स्नान करके आपको इस दिन तुलसी पत्र जल में डाल के स्नान करना चाहिए। क्रश कर लीजिए हाथों से। बहुत लोग कहते हैं कि तुलसी हम डाल के स्नान करेंगे तो पैरों में आएगी, ऐसे नहीं। मग में ले लीजिए पानी और उसमें क्रश कर लीजिए तुलसी के पत्तों को और फिर उसको मिक्स करके जल में स्नान करना चाहिए। और स्नान करने के बाद स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहने। पीताम्बरधारी है प्रभु, तो आपको इस दिन पीले वस्त्र कोशिश करने चाहिए। भगवान विष्णु को भी धारण कराएं, स्वयं भी पीले वस्त्र धारण करें। और इसके बाद आप सूर्य देवता को 1 लोटा जल अर्पित करें। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। इस प्रकार से बोलते हुए सूर्य भगवान को जल अर्पित कीजिए। अपने पितृ के निमित्त 1 लोटा जल दक्षिण मुखी होकर के अर्पित कीजिए। थोड़े से काले तिल, 1 तुलसी पत्र डाल लीजिए और ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः ये बोलते हुए जल अर्पित करना चाहिए। अपने पूजा स्थल पे आएँ, साफ सफाई कर लें और फिर व्रत का संकल्प लें। 1 पुष्प ले लीजिए हाथ में, कॉइन जल ले सकते हैं और बोले कि आज मैं अपने सभी मन तन और धर्म से इस व्रत को करूँगा। हे प्रभु, आपको मैं ये व्रत समर्पित करता हूँ। इस प्रकार से जल वहीं छोड़ दें और पूरे घर में आपको इस दिन गौमूत्र का छिड़काव करना चाहिए अगर हो सके तो, क्योंकि दिवाली की सफाई आप सभी ने अभी तक कंप्लीट कर ली होगी और इस दिन गौमूत्र छिड़काव करने से आपका घर पवित्र हो जाता है। और अगर नहीं की है आपने दिवाली की सफाई अभी तक पूर्ण, तो दिवाली की सफाई अब पूर्ण कर लीजिए धनतेरस के पहले। और पुरानी झाड़ू उस दिन हटानी है, नई झाड़ू लेकर के आनी है। और घर के मंदिर में इस प्रकार से संकल्प करके पूजन करें। जिन लोगों के पास भी विष्णु भगवान की मूर्ति आदि है उसको दक्षिणावर्ती शंख से आज के दिन दूध भर के अभिषेक करना चाहिए। नहीं है तो नॉर्मल जल से आप अभिषेक कर सकते हैं, या फोटो आदि है तो उसे पोंछ कर श्रृंगार कीजिए। और ओम क्रीम कृष्णाय नमः आज का मंत्र है, ओम क्रीम कृष्णाय नमः। इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। भगवान का पूजन करें। जो लोग के पास मूर्ति है वो स्नान करा के शुद्ध जल से स्नान कराइए, अष्टगंध से स्नान कराइए। इसके बाद प्रभु को पीताम्बरधारी हैं तो प्रभु को पीले वस्त्र धारण कराइए, जनेऊ धारण कराइए, इत्र चढ़ाइए, चंदन चढ़ाइए और इस प्रकार से पीले पुष्पों से श्रृंगार करना चाहिए। आप इस दिन माता लक्ष्मी का भी पूजन करें और ध्यान रखें कि आज के दिन तुलसी पत्ता अवश्य अर्पित करना है। तुलसी पत्ता बासी नहीं होता, तो पुराना भी तुलसी पत्ता हो उसको आप अर्पित कर सकते हैं। आज के दिन तोड़ना नहीं है तुलसी पत्र, इस बात का ध्यान रखें। और रमा एकादशी के दिन तुलसी की पत्तियों को आज के दिन कपड़े में बांध करके जो लोग अपने बेडरूम की अलमारी में रखते हैं और या फिर सिराने रख करके सोते हैं रात को तकिए के, उन सभी की नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती है। इससे वैवाहिक जीवन में भी प्यार बढ़ता है। इस दिन तुलसी की मंजरी भी भगवान को चढ़ाकर अपने पर्स में रखी जाती है। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा श्री सूक्त का पाठ कीजिए। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, गीता जी का पाठ कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अलग अलग स्तोत्र का पाठ करें। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका ज़्यादा से ज़्यादा आपको जप करना चाहिए। इस दिन जब आप पूजा करेंगे तो उसमें 1 कटोरी सेंधा नमक रखना चाहिए और इसका फिर उपाय आगे बताऊंगी, वो करना है। और थोड़ा सा भोग अवश्य रखें। कुछ पीले केले आप चढ़ा सकते हैं, बाद में गरीबों को, बच्चों को आप ये केले दान कर सकते हैं। थोड़ी सी पीली मखाने की खीर आज के दिन बनाइए, ये बहुत सर्वश्रेष्ठ है। विष्णु भगवान को भोग लगाइए और बाद में प्रसाद के तौर पे सभी लोग इसको आरोग सकते हैं। घर में नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए एकादशी के दिन आपको ये नमक का उपाय बता रही हूँ, ये अवश्य करना है। आप ये जो नमक आप चढ़ाएंगे भगवान के आगे, इसमें आप 4-5 लौंग डाल दीजिए और फिर वहीं बैठ करके आपके पास स्फटिक की माला है तो स्फटिक की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम
श्रीम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्रीम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 108 बार जप कीजिए। बाद में ये लौंग और नमक को एक डब्बे में भर के रख दीजिए और इसको आप घर पे धीरे धीरे खाने में यूज़ करिए। आप देखेंगे धन की अगर आवक नहीं हो रही थी आपके घर पे, तो धन की आवक शुरू हो जाएगी। रोग स्वास्थ्य आपके घर के सभी मेंबर्स का अच्छा रहने लगेगा। और कोशिश करें कि सेंधा नमक से ही इस उपाय को करें। जिन लोगों को सेंधा नमक नहीं मिल सकता है वो लोग नॉर्मल नमक से इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, आप चाहें तो इस नमक को अलग अलग काम के लिए अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर आपके घर पे लगता है कि बहुत नेगेटिव ऊर्जा फैल गई है, सभी लोग बीमार आदि रहते, कलेश आदि करते हैं, या बार बार आपके घर के मेंबर्स को नज़र लग जाती है, तो ऐसे में ये जो नमक आपने लिया है इसको पाउडर करके थोड़ा थोड़ा सभी के माथे के पास सिरहाने रात में आप न्यूज़पेपर पे फैला के रख दीजिए या छोटी छोटी पोटली बना करके रख दीजिए। आपको लगता है कि नज़र दोष ज़्यादा है तो 3 बार जिसका जिसका नमक होता है उसी के सिर से 3-3 बार उठा करके सबको एक ही उसमें कर लीजिए कागज़ में, फिर आप या एक ही पोटली बना लीजिए। इसके बाद भी आप इसे वॉशरूम में फ्लश कर सकते हैं। दोस्तों, आप देखेंगे घर में मौजूद सभी तरह की नकारात्मक ऊर्जाएं इससे कम होगी। और अगर आपको लगता है कि मन बहुत उदास है, डिप्रेशन में है, आपका परेशान हो रहे हैं, यदि आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत सारी परेशानियां चल रही है, तो पार्टनर के साथ बात बात कलेश होने लगा है, तो सेंधा नमक का ये उपाय आपके बहुत काम करने वाला है। इसे टोटका भी कहते हैं। छोटे छोटे उपाय जिनको करने चाहिए पूर्ण विश्वास के साथ। सेंधा नमक को एक टुकड़ा ले लीजिए, अपने बेडरूम में रख दीजिए और इसे हर महीने आप बदल बदल के रखते रहिए। बेड के पीछे कहीं भी छुपा के डाल दीजिए, फिर अगले महीने या 15 दिन में आप इसे चेंज कर दीजिए। आप देखेंगे आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगर आप अपने घर की नकारात्मकता से परेशान हैं तो नमक को घर को नज़र दोष से बचाने के लिए घर के मुख्य द्वार पर आप इस नमक को काले कपड़े में, जैसे फिटकरी लगाते हैं, अगर आपने फिटकरी लगाया हुआ है तो इस उपाय को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपने फिटकरी नहीं लगाया है तो फिटकरी भी लगा सकते हैं, या फिर इस सेंधा नमक की डल्ली को आप अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग के रखिए, पोटली बनाकर रखिए। आप देखेंगे आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। दोस्तों, नमक को हर तरह की गंदगी हटाने वाला रसायन माना गया है, तो आप अगर चाहें तो एक कांच की कटोरी में इस नमक को भर के आप अपने वॉशरूम में भी रख सकते हैं। और ध्यान रखना है कि अगले एकादशी तक इस कटोरी के नमक को, या कम से कम 2 एकादशी के बाद तक 1 महीने में आप इस कटोरी के नमक को बदल दें। जिन लोगों के पास सेंधा नमक नहीं है उन्हें चाहिए कि नॉर्मल नमक से भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो करेंगे ही, एकादशी की तिथि है, यथासंभव आपको व्रत करने के बाद दान पुण्य भी करना चाहिए। किसी भिखारी को, किसी भी नीडी पर्सन को, किसी भी जीव को आपको भोजन देना चाहिए। चींटियों के बिल पर थोड़ा सा चीनी मिला हुआ आटा डाल सकते हैं, पक्षियों को चुगने के लिए दाना दे सकते हैं, कोई रोगी हो तो उसे दवाई के लिए दान कर सकते हैं। इस दिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा गुरु मंत्र और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जप भी करते हुए दिन व्यतीत करना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए इस दिन चावल का सेवन ना करें, प्याज, लहसुन, नॉनवेज, प्योर नमक इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सेंधा नमक खाइए, सेंधा नमक का इस्तेमाल कीजिए और तुलसी पत्र का सेवन अवश्य करना चाहिए। तुलसी माता की पूजा भी इस दिन शाम के समय अवश्य करनी चाहिए। तुलसी माता को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है, और तुलसी माता को तोड़ना भी नहीं है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इस दिन आपको भोजन का व्रत करेंगे, साथ ही साथ अपने व्यवहार का भी व्रत करना चाहिए। किसी को अपनी वाणी से चोट ना पहुंचाएं, दुख ना पहुंचाएं, किसी को मारे पीटे नहीं, चोरी ना करें, झूठ ना बोलें। मास है तो कार्तिक स्नान जो लोग कर रहे हैं वो लोग भी जल्दी उठें, स्नान करके दान आदि करें। और कहा जाता है कि इस दिन अगर आप कार्तिक में तुलसी लेकर के स्नान भी करते हैं तो 1000 यज्ञ करने के बराबर पुण्यों की प्राप्ति होती है। और इस मास में किए गए व्रत करके आप दान करते हैं तो इसका 1000 गुना अधिक पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। दोस्तों, रमा एकादशी है, भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार भगवान केशव के रूप की पूजा अवश्य करनी है। इससे उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है, मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहते हैं, धन धान्य और समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। जो लोग के भी विवाह में प्रॉब्लम हो रहे हैं, चाहे विवाह हो नहीं रहा या हो गया, डिवोर्स तक की नौबत आ गई है, अनबन ज़्यादा होती है, वो सभी इस व्रत को रखने मात्र से आप ब्रह्म हत्या तक के पापों से भी पाप भी नष्ट हो जाते हैं, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है।
और कहते हैं कि मनुष्य इस संसार में सुख भोगने के बाद अंत में मृत्यु के पश्चात वैकुंठ को प्राप्त करता है। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, और छोटा सा उपाय सेंधा नमक का मैंने बताया है, स्वयं भी करें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर अवश्य कर लें। और बहुत ही खूबसूरत कथा मैंने सुनाई है, कुछ करें ना करें, कथा को अवश्य सुने और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर कर लें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी। आप सभी को रमा एकादशी, दिवाली के पहले आने वाली इस खास एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आप सभी के घर निवास करे, विष्णु भगवान के साथ निवास करे, इसी सच्ची मनोकामना के साथ आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय।